प्रताप चौधरी परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं और सेकंड सवाल ये है कि अब इनके परिवार वाले कह रहे हैं कि कोई शर्त हमारी नहीं मानी गई, जबरदस्ती करी गई, सरकार हमारी बात भी नहीं सुन रही है। क्या बातचीत के लिए अभी भी दरवाजे खुले हैं आपकी नजर में? 50 बार हमने कहा कि बातचीत किस पे करनी है, लिख के तो दो। बातचीत करने के बाद भी तुम दाह संस्कार करोगे, इसका कोई समय निश्चित करो तो तुम्हारी बात करने का मतलब निकलता है। ये तो मानवाधिकार आयोग का जो फैसला हो गया उसकी पालना कराना हमारे विभाग का एक दायित्व तो बनता था। हमने उनसे जाकर के सवेरे उनको थमा दिया, उनसे कह दिया ये कोर्ट का आदेश है, आप राजी खुशी अपने परिवार के लोग करना चाहो तो आप करो, हम आपको ढील दे देंगे उसमें से। उसके बाद भी जब वो तैयार नहीं हुए तो हमने कहा कि तुम नहीं होगे तो हम निश्चित रूप से दाह संस्कार करेंगे। बाद में वो तैयार हुए, उनके कोई मामा का लड़का या किसी ने उसे मुस्तागनी दी। जो भी प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रिया परिवार के लोगों ने उस बॉडी को वहां से निकालते समय सब की है। सारा गांव उस दाह संस्कार में सम्मिलित था। 1 घंटे तक हमने कर्फ्यू को ढील दी थी और एक तरह से विधिवत जिस प्रकार से हो सकता है वो दाह संस्कार किया है। और एक तरह से सब लोगों की ये मांगे हैं। हमने पहले दिन से उनको कहा था कि सीबीआई जांच अगर आपको करानी है आप कोर्ट में जाओ, सीबीआई अगर आदेश देगी तो हम जांच हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर मेरी पुलिस जिसने अपनी जान हथेली पे लेकर इस ऑपरेशन को किया और जो आदमी 17 लोगों का मर्डर केस का वांटेड है, 34 जिस पर केस है, जिस पर इनाम घोषित है 5 लाख का जिसे पकड़ने में, 21 महीने से मेरी पुलिस जिसको पकड़ने में लगी हुई है। विधानसभा के एक प्रश्न के जवाब में हमने 8 करोड़ रुपया इसका हमने पुलिस पर खर्च किया, इतना मैन पावर खर्च किया और उसके बाद भी उसके भाइयों को पकड़ने से हमको उसकी जगह का मिला। उन्हें उसको घेर लिया, घेरने के बाद जो मकान में रहते थे श्रवण सिंह और उसका परिवार, उन्होंने विरोध किया तो हमने उन सबको एक कमरे में बंद किया, उनको सुरक्षित किया। उसके बाद ऑपरेशन करने के लिए हमने उसको बार बार आवाज लगाई। वो सारे उनके बयान जो हुए हैं कोर्ट में, जो मजिस्ट्रेट के सामने इन दोनों जिनको हमने पकड़ा है उनके बयान भी दर्ज, भगवान करे वो बयान पब्लिकली बाहर आ जाए ताकि सच्चाई का पता लग जाएगा कि उन लोगों ने भी एनकाउंटर को पुलिस ने किस प्रकार से बार बार उनको आग्रह किया कि भैया तुम्हारे भाई को हम ले आए हैं, तुम घेर चुके हो, तुम भाग नहीं सकोगे, तुम सरेंडर कर दो। और वो सरेंडर नहीं करके उसने गोलियां बरसाई और इसलिए फिर मौका पा करके जो हमने नाल चढ़ करके, क्योंकि वो आगे की मंजिल में था और दुर्भाग्य था कि उसकी लाइट जो है ऑन थी कमरे की, जिसके कारण से उसकी हलचल पुलिस के सामने आ रही। जब उसने फायर किया सोहन सिंह पर, उसे लगी, सोहन सिंह भी AK-47 उसके पास थी। उसने जैसे ही वो खड़ा हुआ उसको जैसे दिखा तो उसने पूरी खोल दी, पूरा सीना छेद दिया। अगर वो चूक जाता तो हमारे जो है ना SP और कई लोग घेर हो जाते। राजस्थान की 7 करोड़ जनता इस दृश्य को देख रही है। एक अपराधी को बचाने के लिए और एक अपराधी को मारने के लिए जिन लोगों ने जान हथेली पे दे करके एक पुलिस वर्दी का जो ख्याल रखा, उनको शाबाशी देना तो कहीं दूर रहा और उनको कटघरे में खड़ा करने का काम अगर मैं स्वयं उसका मुखिया होकर करूंगा तो क्या मैं पुलिस का मनोबल बनाए रखूंगा? उसके बाद भी कोर्ट कचहरियां खुली है, सरकारें खुली है, दिल्ली खुली है, जाइए। अगर वहां से कोई CBI जांच होती तो हम जांच को पेश करेंगे। सर आखिरी सवाल है, इन्होंने जो दृश्य कल शाम को किया उससे वास्तव में लगता है कि गुंडागिर्दी करने का हिस्सा। फिर एक तरफ वार्ता चल रही, दूसरी तरफ हमला कर दो, गाड़ियां जला दो, मारो इनको, ये कर दो। तो मुकदमे भी दर्ज किए हैं और उनमें से जिन्होंने भी इस प्रकार की कृत्य किए उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ गिरफ्तार हुए होंगे, कुछ हो रहे होंगे। और दाह संस्कार जो सबसे महत्वपूर्ण था वो हमारे यहाँ जो DG साहब वहीं कैंप किए हुए थे, उन्होंने सर ये जो मानवाधिकार आयोग के कागज का उपयोग करते हुए जो वहाँ हमारी जो है वहाँ लगा हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था, उस कर्फ्यू में भी जाके बात की। कर्फ्यू में 1 घंटे ढील दी, गांव के सब लोग उस दाह संस्कार में आए, परिवार के लोग भी आए, जो भी विधिवत होना है वो दाह संस्कार हो गया। सर लेकिन